नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने जो है पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, आज हम तृतीय वर्ष का सब्जेक्ट प्रोसेस टेस्टिंग एंड मटेरियल साइंस CS 309 का टॉपिक 1.2 एंगल ऑफ पोलराइजेशन का दोबारा पुनः अध्ययन करेंगे। चित्र में आप देख रहे हो, सबसे लेफ्ट साइड में ऑर्डिनरी लाइट है, इसके बाद निकोल प्रिज्म, इसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है एक प्लेन में पोलराइज हो जाती है। फिर सैंपल रखा हुआ है, ये सैंपल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो लेवो रोटेटरी बोलते हैं। जो सामान्य लाइट है तो उसकी लाइट वेव सभी दिशाओं में उसकी दिशा से डायरेक्शन के लंबवत वाइब्रेट होती है। लेकिन जब एक सामान्य लाइट निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो यह एक जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल जाती है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सभी वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होते हैं, जबकि दूसरे जो वाइब्रेशंस है वो कट ऑफ हो जाते हैं एवं जो प्लेन वाइब्रेशन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइजेशन प्लेन कहलाती है। कुछ यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कहलाते हैं। उनकी रोटेट करने की जो है गुण होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का गुण होता है। उदाहरण के तौर पर लैक्टिक एसिड के दो आइसोमर होते हैं, डी लैक्टिक एसिड जिसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और एल लैक्टिक एसिड जिसे हम लेवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड बोलते हैं। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड से गुजारते हैं तो पोलराइजेशन प्लेन पोलराइजेशन है वो प्लेन पोलराइज्ड प्लेन जो है वो रोटेट हो जाती है किसी कोण अल्फा से। इसी प्रकार राइट साइड में क्लॉकवाइज सिमिलरली जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड से गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइजेशन लाइट है वो लेफ्ट की साइड कुछ किसी कोण अल्फा से रोटेट हो जाती है। किसी भी यौगिक का ये जो रोटेट करने का गुण है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। जब दो आइसोमर का मिश्रण बराबर मात्रा में हो तो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है एवं प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट नहीं करता है। रोटेशन का एक्सटेंट जो है पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर, सब्सटेंस के टेम्परेचर पर, जिस लंबाई में सैंपल रखा हुआ है उस पर, सब्सटेंस की डेंसिटी पर, और जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी
वेवलेंथ पर निर्भर करता है। सोडियम लाइट के लिए किसी टेम्परेचर T के लिए स्पेसिफाइड रोटेशन निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। अल्फा बराबर थीटा अपॉन एल वी अपॉन एक्स। यहाँ पर अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, एल लेंथ ऑफ सॉल्यूशन है डेसीमीटर में, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है सेंटीमीटर क्यूब में, एक्स वेट ऑफ डिजोल्व्ड सैंपल है ग्राम में, थीटा रोटेशन है डिग्री में। सिग्निफिकेंस, इसके द्वारा हम जो है किसी पदार्थ की पोलैरिटी ज्ञात करते हैं और स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए, एंगल ऑफ पोलराइजेशन ज्ञात करने के लिए एक उपकरण को प्रयुक्त करते हैं जिसे पोलरीमीटर बोलते हैं। वो इस चित्र में दर्शाए हुए जो है पार्ट्स के अनुसार ही अरेंज रहता है। सैंपल की जहाँ ट्यूब रखते हैं वो हिस्सा उसका खाली रहता है, बाकी चीज़ें उसमें फिक्स रहती है। धन्यवाद।